कितना गाल कट दियो ओए। वहां पे अच्छे से लड़ाई होती है। वहां पे कोई रोके तो रोके, कोई ना रोके तो ना रोके। हथौड़े चढ़ जाते हैं, चाकू चल जाते हैं, हाँ, हाँ। कभी कभी साथ साथ में ही अंतिम संस्कार भी हो जाता है। फिलिपिनोज इस चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए कहते हैं फिलिपिनो से पंगा मत लो। वहाँ पर क्या लड़ाइयाँ भी जब होती है, हाथापाई होती है, और अगर होती है तो वो उस टाइम पे कौन रेफरी बनता है, कौन पुलिस वाला बनता है, और वो बाई चांस उस टाइम थप्पड़ पड़ जाए, कट लग जाए, या कुछ और जो यहाँ पर बेसिकली सजाएं होती हैं, पनिश, तो वो कौन टैकल करता है उस टाइम पे? जहाज पे लड़ाई झगड़ा होना सामान्य है, क्योंकि इतना दबाव होता है काम का, और चिड़चिड़ापन आ जाता है। और ज़्यादा समय जिसने बिता लिया हो जहाज़ पे, पानी में, घर वालों से दूर, उसकी मनोवस्था थोड़ी कमज़ोर भी पड़ जाती है। तो बहुत ही सामान्य बात है, और ये बहुत बार होता है। झगड़े तो सामान्य है, प्रतिदिन का खेल है। किसी का किसी से झगड़ा हो गया, कुछ बोला, उसने कुछ सुना, या किसी ने कुछ बोला तो गलत लहज़े से बोल दिया, या किसी ने, देखिए, जैसे कइयों का जीवन ही ऐसा होता है, उनकी मुँह वाली भाषा ही होती है गालियों के साथ। वही अगर खुशी से बोले तो बुरा नहीं लगता, लेकिन उस समय क्योंकि चिड़चिड़ा था, वो तनाव में था, तो बोला उसने अपने ही शैली में, लेकिन उस समय वो बहुत भयंकर अपमान लगता है मुझे। ओ कितना गाल कट दियो ओए, उस टाइम ऐसा लगता है। लेकिन ऐसी स्थिति में लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं। अब देखें, हाथापाई पे बात आ जाती है। हाथापाई पे भी आ जाती है बात। क्या होता है, हाथापाई अगर ज़मीन पे हो तो आस-पास कोई ना कोई होता है रोकने के लिए। जहाज़ पे आस-पास हर बार कोई होता नहीं है। अधिक से अधिक 2 या 3 लोग ही होते हैं एक साथ। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इससे कम भी हो सकते हैं। तो अच्छे से हाथापाई भी हो सकती है। अब बात करते हैं भारतीयों की। भारत मुझे अतिशय प्रीतिकर है। भारतीय मेरे भ्राताश्री लगते हैं, लेकिन उन्होंने ही नाम बर्बाद किया है। कैसे? भारत में एक सिस्टम बन गया है, बड़ा वाला नीचे वाले को दबाता है और थोड़ा अपमानजनक तरीके से बात करता है। उनके मन में ऐसा है कि अगर ऐसे बात करूँगा तो ये सही चलेगा, तो ये मेरी इज़्ज़त करेगा और मेरे अनुसार काम करेगा, मेरे आदेश मानेगा, नहीं तो ये तो हवा में उड़ जाएगा। मेरा ये मानना नहीं है। लेकिन पुराने भारतीयों का, सबका नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुतों का ये मानना होता है और इस प्रकार से बर्ताव करते हैं। कुछ लोग बेचारे सह लेते हैं, जिनकी मजबूरी है। हुँ, हुँ। जिनकी मजबूरी नहीं है, फिर वो नहीं सहते, वो लड़ते हैं फिर। वो लड़ लेते हैं। पहले ज़बान से बात शुरू होती है, और ज़्यादा ऊपर पड़ गई तो हाथ-पाँव चल जाता है। लेकिन भारतीयों में देखा जाता है ना, जब नीचे वाला एक मारे तो ऊपर वाला उसी समय शांत हो जाता है। क्योंकि जो बड़ी पदवी वाला है, एक तो उम्र उसकी होगी ज़्यादा, दूसरा समझदार होगा थोड़ा-सा। दूसरा उसको पता है ये है जवान खून, इससे पंगा लेके फ़ायदा नहीं है। तीसरा, जो पहले मारता है ना हाथ, वो गुनहगार माना जाता है। चाहे गाली मैंने दी थी, लेकिन हाथ उसने चलाया, गुनहगार वो माना जाता है। अब अच्छी कंपनियों को देखें, तो अच्छी कंपनियों में तो पॉलिसी होती है, लड़ाई की कोई फ़र्क नहीं, किसने पहले बाद में कोई फ़र्क नहीं, दोनों जाओ जहाज़ से। आप दोनों हमेशा के लिए अलविदा हमारी कंपनी से। जितनी भी अच्छी कंपनी है, उनका ये नियम होता है। बाकी कंपनी तो अपना फ़ायदा देखती है। लड़ाई होगी ना, किसी एक को उतारना है, तभी शांति होएगी, नहीं तो अशांति रहेगी। किसको उतारें? जिसमें मेरा फ़ायदा हो, मेरा मतलब कंपनी का। अब बड़ी पदवी वाला मुझे कहाँ मिलेगा? बड़ी पदवी वाला ढूँढना पड़ेगा, फिर उसके नखरे होते हैं, फिर वो तनख्वाह ज़्यादा माँगता है, फिर वो पता नहीं कितने दिन लगाएगा जॉइनिंग में। छोटे वाले को निकाल देते हैं, छोटे वाले तो इतने भरे हुए हैं ना, कम तनख्वाह में भी मान जाते हैं और तुरंत मिल जाते हैं। हाँ, हाँ। छोटे वाले को निकाल देते हैं। या बड़े वाला कहता है कि बड़ी बड़ी पदवी वाला कहता है, चाहे उसने गलती की हो, चाहे गालियाँ भी उसने निकाली हो, हाथ भी, भई इसको ही निकालो, ये मैं माफ़ी यही नहीं बेकार माँगूँगा। है, ये इसको काम नहीं आता। इसने तो पता है इसकी वज़ह से आग लगने वाली थी जहाज़ पे। पता है इसकी इसकी वज़ह से ना जहाज़ ठुकने वाला था। ईश्वर जाने वो सच है, झूठ है, पर कंपनी तो सोचती है ना, अरे! आग लगने वाली थी। हाँ यार, मैं ऐसे कैसे गाली निकाल देता? मैं इतना स्ट्रेस में आ गया था मैं कि यार आग लग जाती है ऐसे करने से, तो मेरे मुँह से निकल गई।
ऐसे वो कर दे तो फिर कंपनी कंपनी तो बड़े वाले पदवी की सोचेगी ना, एग्जैक्टली। तो छोटे वाला मारा जाता है। पर लेकिन पर इसमें वही क्वेश्चन है कि अगर बाई चांस लड़ाई हो जाए और अग्रेसिव लड़ाई हो जाए तो कौन मिडिल मैन बनता है उस टाइम पे? मिडल तो मतलब मैन यहाँ बनने की ज़रूरत ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। फितरत मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी पुराने नाविक हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, उनको एक थप्पड़ पड़ जाए, वो इंसान बन जाते हैं। अभी तो वो डिक्टेटर बने हुए थे 1 सेकंड पहले, तानाशाही उनकी 1 सेकंड में हट जाती है। थप्पड़, 1 थप्पड़ की देर है, बात नहीं बढ़ने देते वो। बात नहीं, ये भारतीयों की बात कर रहा हूँ मैं। वो भारतीयों में ऐसा होता है और उसे पता भी है कि अब थप्पड़ मार दिया, अब तो मेरी तरफ सब हो गए हैं, अब तो गुनहगार वही ठहराया जाएगा, चाहे मैंने कितने भी ज़ुल्म किए हों, सब माफ़ हो। तो इतने शातिर होते हैं भारतीय। और बात करी जाए अंतर्राष्ट्रीय लोगों की, अंतर्राष्ट्रीय सबसे पहले देखा जाए जो लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों होते हैं? किन के बीच में होते हैं? जहाँ पे ना एक ही नागरिकता वाले लोग होते हैं, वहाँ एक ईगो ईगो क्लैशेस एंड जी, ऑल। जी। अगर भारतीय ही भारतीय हैं सारा, तो ये समस्याएँ आएँगी। वहाँ पे ईगो क्लैश, अहंकार पे चोट किसी को पहुँच जाती है। फिर चमचागिरी, चापलूसी, इधर की बात उधर, चुगलखोरी, फिर अपशब्द बोलना, गालियाँ, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये सब वहाँ चलता है। और भारतीय को पता है कि भारत में क्या अवस्था चल रही है, छोटे पदवी वाले लोगों की। तो इसको मैं निचोड़ूँ जिस तरह से, जैसे मर्ज़ी निचोड़ूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? ये थोड़ी जहाँ ये कुछ नहीं करेगा, मजबूर है ये, करो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जहाँ पे बहुराष्ट्रीय नाविक हों, चालक दल अर्थात क्रू बहुराष्ट्रीय, मल्टीनेशनल हो, वहाँ पे ये समस्याएँ नहीं आती हैं। अधिकतम देखा जाता है, कंपनी कोशिश करती है मल्टीनेशनल रखे। ऑफ़िसर्स रख लेती है इंडियंस, तो क्रू रख लेते हैं फिलिपिनोज़। इस तरह कॉम्बिनेशन बना, कॉम्बिनेशन बना या देते फिर टोटल मल्टीनेशनल क्रू हो सकता है। एक ही नागरिकता को साथ में रखने का कारण भी उनका एक होता है, वो होता है भोजन। एक ही नागरिकता के लोग रखोगे, तो उसी नागरिकता का भोजन भी बनेगा। क्योंकि पहली बार आप जब नए व्यंजन खाते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय भोजन, पहली बार खाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। पर अगर 6 महीने खाने पड़ जाए ना, आप पागल हो जाओगे। हालाँकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत से लोगों को नहीं पड़ता, लेकिन बहुत लोगों को पड़ता भी है। और ऐसे लोगों के लिए ही फिर ये इस तरह का प्रबंध करना पड़ता है कि एक जहाज़ पे जिसपे सारे ही भारतीय हैं, या भारतीय और पाकिस्तानी, हैं। क्योंकि एक राइट, जैसा राइट। भोजन है। तो ये व्यवस्था इसलिए बनाई जाती है। अब मैं वही बात कर रहा था, जब अगर लड़ाइयाँ हो जाए ना फिलिपिनोज़ में, अब फिलिपिनोज़ का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा तादाद शिपिंग में किनकी है? भारतीय और फिलिपिनो। उनके बीच में हो जाए ना, उनके बीच में पहली बात तो होती नहीं है। उसको पता है कि भई इसको दबाना ठीक नहीं है, चाहे मैं कप्तान हूँ और चाहे वो सबसे छोटी पदवी का नाविक है, फ़ायदा नहीं है, पिट-पुट जाऊँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे अच्छे से लड़ाई होती है। वहाँ पे कोई रोके तो रोके, कोई ना रोके तो ना रोके। वहाँ पे हथौड़े चढ़ जाते हैं, चाकू चल जाते हैं, हाँ, हाँ। कभी-कभी साथ-साथ में ही अंतिम संस्कार भी हो जाता है। भारतीयों में ऐसा नहीं होता, फिलिपिनोज़ इस चीज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए कहते हैं फिलिपिनो से पंगा मत लो। कभी भी आप देखेंगे कितना ही तानाशाही, बदतमीज़, दुष्ट कप्तान हो, वो कभी फिलिपिनो से पंगा लेगा नहीं। और बात करने का लहज़ा भी देखना कैसा होगा। तो अब आपने जैसे बताया इंडियंस और फिलिपिनोज होते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। मर्चेंट नेवी हो या फिर बाहर भेजना हो या कुछ और हो,